महामहोत्सव है। आज वह गुरुवर उस शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति पूरे संसार में चमक रहे हैं, किंतु किसी ने कहा है कि हे गुरुवर, आपको चांद कहूँ तो उसमें दाग है, यदि आपको सूर्य कहूँ तो उसमें आग है, यदि आपको सागर कहूँ तो उसमें झाग है, किंतु हमारे गुरुवर ऐसे हैं, उनको कोई उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि हे गुरुवर आप तो ऐसे हैं कि आपके अंदर तो वैराग्य ही वैराग्य है, वैराग्य ही वैराग्य है। ऐसे इन गुरुवर के महामहोत्सव के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं। बंधुओं, हमारे गुरुवर ऐसे हैं कि जिनके अंदर कण कण में वैराग्य भरा हुआ है। आज दुनिया भले ही इस महामहोत्सव को मना रही हो, किंतु गुरुवर हमेशा से बहुत निरीह रहे हैं। उनके अंदर क्या चलता है वो संसार नहीं समझ सकता। वह जो सोचते हैं, हम लोग जब अपना सोचना बंद कर दिया करते हैं, उनकी सोच प्रारंभ होती है। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, जैसे अभी आपको पूज्य बड़े महाराज जी बता रहे थे कि बंधु, हमने नहीं देखा महावीर भगवान कैसे थे, उन साक्षात तीर्थंकर प्रभु को हमने नहीं देखा, किंतु वास्तव में वह तीर्थंकर प्रभु कैसे हुआ करते थे ये यदि हमने देखा है तो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज से, उनकी साक्षात उस मुद्रा को देख करके, उनकी साक्षात उस चर्या को देख करके हम समझ लेते हैं कि वास्तव में वह तीर्थंकर प्रभु कैसे हुआ करते होंगे। उनकी यह अद्भुत चर्या आपको बहुत दिन से गुरु गुणगान कथा के नाम से मैं आपको सुना रहा था। पूज्य मुनिषी विशाल सागर जी महाराज ने भी साधना 2021 के चातुर्मास में बहुत बृहत रूप से लगभग 2 महीने तक गुरुवर के उन संस्मरणों को सुनाया था। उसको आप लोग अवश्य सुने। गुरुवर क्या है, उनकी क्या चर्या रही है। ये महल जो आपको साक्षात दिखाई दे रहा है, ये महाप्रासाद दिखाई दे रहा है, ये कैसे खड़ा हुआ है, उस ओर आपको ले जाने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। अनेक अनेक पुस्तकें गुरुवर के चरित्र को लेकर के लिखी गई हैं, किंतु आज आपको पढ़ने की फुर्सत नहीं है। अभी कुछ समय पहले कुंडलपुर महामहोत्सव में एक अंतरयात्री करके एक पुस्तक निकली है। क्षुल्लक देहेड़ सागर जी महाराज ने बहुत पुरुषार्थ करके उन पुस्तकों को तैयार किया है, और वह साक्षात संस्मरण जो उनको लोगों ने आकर के सुनाए हैं वो पुस्तक में दिए हैं। एक गजब का संस्मरण है। आज का यह पावन दिन पूरा भारत देश एक शरद पूर्णिमा महामहोत्सव के रूप में मनाता है, किंतु आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज कैसे निर्वृत्ति साधु हैं, उस चतुर्थ काल की चर्या को करने वाले साधु हैं, और उनकी उस चर्या को देख कर के ही आज पूरा सारा देश विस्मित है। सारे देश के लोग, सारे साधु संत विस्मित हो जाते हैं कि आखिर क्या बात है। आज गुरुवर उस महाराष्ट्र में जाकर के पहुँचे हैं। बुंदेलखंड के लोगों, यदि गुरुवर के प्रति भक्ति देखना है आपको तो उस महाराष्ट्र में जाकर के देखो, कहाँ कहाँ से हजारों किलोमीटर से पैदल यात्रा करके लोग वहाँ पर गुरुवर की एक दृष्टि देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए आए हैं। आपके पास कुआं बहुत समय तक रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है आपकी प्यास शायद बुझ गई है। क्यों भाई, बुझी तो नहीं? ऐसा नहीं है, बुझी तो नहीं है। और अभी आप लोगों ने जो बहुत उत्साह से और उमंग से भर करके इस साक्षी है अष्टमंगल द्रव्य कि अभी बुंदेलखंड के लोग थके नहीं हैं। और गुरुवर आपका बेसब्री से इंतजार है कि इस बुंदेलखंड की धरती पर आपके चरण पढ़ें,
शीघ्र अति शीघ्र पढ़े। क्यों भाई, है भावना के नहीं बुंदेलखंड वासियों की है। ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। अब बहुत दूर है गुरुवर, एक घटना आपके सामने रख रहा हूँ। देखो, ये घटना उस समय की है, सन 1974 की ये बात है, जब आचार्य भगवान का चातुर्मास अजमेर की उस धरा पर हो रहा था जहाँ गुरुवर की दीक्षा हुई थी। और जहाँ गुरुवर की दीक्षा हुई हो वहाँ के लोगों में उत्साह कैसा होगा, इस आपको समझ सकते हैं। दीक्षा के उन संस्मरणों को आपने सुना है। वह अजमेर नगरी कैसे एक दुल्हन की तरह सजाई गई थी। और जैसे ही 1974 का चातुर्मास हुआ, सभी लोग ये सोच रहे थे कि गुरुवर का दीक्षा दिवस तो जब आएगा आएगा, अभी जो जन्म महोत्सव आया है उसको हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएं। वैसे ध्यान रखना, मुनि महाराज का जो जन्म महोत्सव होता है वो दीक्षा दिवस ही सही मायने में जन्म दिवस हुआ करता है। किंतु अब जनता तो जनता होती है। आचार्य परमेश्वरी के रूप में जब गुरुवर हैं, कोई सामान्य महा व्यक्तित्व तो नहीं है, तो जनता का मन था कि गुरुवर का जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाए। इसकी चर्चा लोग कर रहे थे। उसी समय एक दिल्ली से, जो संस्मरण मैंने पढ़ा, एक कोई कनक जी थी, यानी गुरुवर से जुड़ी हुई श्राविका थी। वो वहाँ तेरस को ही पहुँच गए और तेरस के दिन ये चर्चा चल रही थी कि गुरुवर का कल जन्म महोत्सव है, क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, कैसे मनाना है, सारी ये चर्चा चल रही थी। ये बात गुरुवर के कानों तक पहुंच गई और गुरुवर ने क्या प्लान बनाया। अब देखिए, आचार्य भगवान प्रायः करके अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास किया करते थे। और वहाँ पर ही पास में लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर आतेण की छतरियाँ कहलाती थीं, वहाँ पे जाकर के ध्यान किया करते थे। अब आचार्य भगवान ने ना जाने अपना प्रोग्राम क्यों पलट दिया और जो उपवास आचार्य भगवान चतुर्दशी को करते थे वो उपवास उन्होंने बदल दिया। चतुर्दशी के दिन आचार्य भगवान आहारचर्या पे निकल गए और आहार करके आते हैं। जब सभी लोग चले जाते हैं, आहार के बाद छोड़ने आते हैं, तो आचार्य भगवान ने सब चले गए जब, और पिछी कमंडल उठाया होगा और वो कब कहाँ चले गए किसी को पता नहीं। जब बाद में उन्होंने बताया कि मैंने सोचा प्रोग्राम होगा, चलो अच्छे से उस प्रोग्राम को देखेंगे। लगभग वो 2 बजे आए तो आचार्य भगवान वहाँ सोनी जी की नसिया में नहीं थे। सब लोगों ने कहा कहाँ चले गए आचार्य भगवान, कहाँ गायब हो गए। तो कुछ लोगों को यही लगा कि शायद आचार्य भगवान उन छतरियों पे जाकर के ध्यान किया करते थे, वहाँ पहुँच गए होंगे। और देखा जाकर के वहाँ पर बहुत से वरिष्ठ लोग गए वहाँ पर। कुछ जो युवा साथी हमेशा आचार्य भगवान के साथ जाते थे, उन्होंने जाकर के देखा कि आचार्य भगवान उस पहाड़ी पर कायोत्सर मुद्रा में खड़े हुए। उपवास कब किया है? क्यों भाई, कब किया आचार्य ने उपवास? अभी उपवास नहीं हुआ ना? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो आप लोग? सुन रहे हो ध्यान से? अभी आहार करके आए हैं चतुर्दशी के दिन और जाके ध्यान में खड़े हो गए होंगे सामायिक में वहीं। और फिर आचार्य भगवान पूरे ध्यान में शाम को जाकर के लोगों ने देखा कि बिल्कुल बाहुबली भगवान के समान खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिर मुद्रा में वो पहाड़ियाँ हम लोगों को भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ पर जाकर के देखा, बहुत ऊंची पहाड़ी है और आचार्य भगवान खड़े हुए हैं। चतुर्दशी का दिन हो गया, 12 बजे खड़े हो गए होंगे, शाम हो गई।
अब रात्रि होने वाली है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज बाहुबली के समान कायोसर मुद्रा में खड़े हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। शरद पूर्णिमा पर वैसे ही ठंडा हो जाता है मौसम, किंतु आचार्य भगवान खड़े हुए हैं। कुछ लोग वहीं पर रुक जाते हैं। देखते हैं पूरी रात भर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज कायोसर मुद्रा में खड़े हुए हैं। बहुत सारे पशु पक्षी जो रात्रि में भ्रमण किया करते हैं वो भी आसपास घूम रहे हैं और तरह तरह की आवाज़ कर रहे हैं। किंतु गुरुवर हैं कि जैसे चतुर्थ काल में मुनि महाराज महीनों महीनों के उपवास करने के लिए खड़े हो जाया करते थे, पूरी रात व्यतीत हो गई और अब दूसरे दिन पूर्णिमा आती है। उस दिन भी गुरुवर पूरे दिन भर वहाँ पर खड़े रहे। शाम को 6 बजे लगभग गुरुवर वापस आते हैं। लगभग 30 घंटे का ध्यान हो चुका था। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। बंधुओं, अपन को लग रहा है कि इन गुरुवर की इतनी जय जयकार क्यों हो रही है, इनके पीछे सारा संसार क्यों दौड़ रहा है, क्यों इनके चरणों में, चाहे वो राष्ट्रपति जी हों, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे और अनेक मंत्री संतरी हों, उनके चरणों में आकर के क्यों झुक रहे हैं। उनके एक इशारे पर क्यों ये पूरा भारत जो गुरुवर का इशारा हो जाए वो करने के लिए तैयार रहता है। आखिर उन्होंने क्या किया है, ये बहुत विचारणीय बात है। इस तीसरी पुस्तक को साधना के शिखर पुरुष अंतरयात्री, ऐसे गजब के संस्मरण इसमें लिखे हुए हैं, आपको सब बात समझ में आ जाएगी। यहाँ बहुत अधिक नहीं सुना सकते आपको। आज मांगलिक दिन पर तीनों महाराज की वाणी सुनना है। किंतु शाम को जब गुरुदेव वापस आए तो लोगों ने कहा, वहाँ के जो वरिष्ठ लोग थे, कि आचार्य भगवान आप तो उपवास अष्टमी चतुर्दशी को किया करते थे, आज आपने चतुर्दशी को आहार कर लिया, ये क्या हुआ? क्या कोई स्वास्थ्य वगैरह ठीक नहीं है? आचार्य भगवान के इशारे को समझ रहे थे और आचार्य भगवान ने कहा, देखो साधु के लिए कुछ निश्चित नहीं होता। उन्होंने कहा, आचार्य भगवान हम लोगों की तो भावना थी कि आज का दिन कुछ विशेष है, हम लोग उसको बहुत उत्साह से मनाना चाहते थे। हम लोगों ने संग में देखा है गुरुवर को, आचार्य भगवान प्राय करके ध्यान में ही रहते थे। कभी कभी आ गए हों, आ जाते हैं 2-5-10 मिनट को, तो ध्यान रखना आप भक्तों की भावनाओं को उत्साहित करने के लिए, क्योंकि आपको तो आदत पड़ी है अपना जन्मदिन मनाने की, और मनाते रहते हो अनेक प्रकार की पार्टियों को करके, होटलों में जाकर के, सोसाइटियों में जाकर के जो आप जन्मदिन मनाते हो। ध्यान रखना ये जन्मदिन सिर्फ और सिर्फ आपको गर्त में ले जाने वाला है, गड्ढे में गिराने वाला है। ऐसे जन्मदिन को मनाना छोड़ो। सुन रहे हो कि नहीं सैपुरा वालों, और जहाँ जहाँ के लोग दुनिया वालों सुन रहे हो, जन्मदिन मनाना ही चाहते हो तो जैसे मुनि महाराजों के जन्मदिन पर आप धर्म ध्यान करने के लिए आपने अभी यहाँ पर महापूजा की, ऐसे ही मैं कहता हूँ बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाओ अपना। हम आपको जन्मदिन मनाने की प्रेरणा दे रहे हैं, किंतु जन्मदिन उन प्रभु के चरणों में आकर के मनाओ, उन गुरु के चरणों में आकर के मनाओ, जिससे कि वह जन्मदिन आपका, जो अब जितने दिन मरण को प्राप्त हो गए ना, वो तो हो गए, अब जितने बच्चे हैं वो आपके सार्थक हो जाएं। उन प्रभु की शांति धारा उस दिन करो, शांति विधान करो। गुरु यदि आपके नगर में हैं तो उनको आहार दान दो, उनकी पूजन कर लो। इस तरीके से धर्म ध्यान पूर्वक वह दिन आपका व्यतीत हो, तो ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये आप सब कर सकते हैं। और देखो गुरुवर ने क्या शब्द कहे उस दिन। गुरुवर ने, जब लोगों ने प्रार्थना की उनसे कि महाराज हम ये करना चाहते थे, तो गुरुदेव ने कहा, देखो
इस पंचम काल में क्या कोई सम्यक्त के साथ जन्मा है? अरे जन्मदिन तो उन तीर्थंकर भगवंतों का मनाया जाता है। इसमें इस शब्द में बहुत बड़ा रहस्य भरा हुआ है और यह रहस्य यही संकेत आपको दे रहा है कि जन्मदिन जिस रूप में आप मनाते हो उस रूप में मनाने से तो सिर्फ और सिर्फ आपका पाप का पड़ना ही भारी होगा। यदि मनाना चाहते हो तो धर्म ध्यान पूर्वक उस दिन अपने जीवन को व्यतीत करो, ऐसा करने में कोई बाधा नहीं है। ऐसे अनेक अनेक संस्मरण आचार्य भगवान के हैं, उनको सुनकर के समझ कर के आप अपने को धन्य कर सकते हो और जन्मदिन मनाना भी सीख सकते हो। अधिक समय हो रहा है, पूज्य दोनों मुनि महाराजों को अपन सुनेंगे और मैं 4 पंक्तियां कह कर के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इस पावन धरती पर जब तक ऐसे संत रहेंगे, गीता वेद पुराण सभी के जीवित मंत्र रहेंगे, गुरु ज्ञान सागर के मंत्रों से विद्या स्रोत बहेंगे, दुनिया इनको संत कहे, हम तो भगवंत कहेंगे, हम तो भगवंत कहेंगे। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय।